आज मैं आपको जनसंचार के माध्यम के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आइए बच्चों, जनसंचार को जानने से पहले हमें संचार को जान लेना आवश्यक है कि संचार क्या होता है। संचार का अर्थ। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है। यानी संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चलना। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान है। यानी हम अपनी बात जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो यही संचार कहलाता है। संचार की परिभाषा। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही संचार है। इस प्रक्रिया को अंजाम देने वाले माध्यम को हम संचार माध्यम कहते हैं। इस प्रकार संचार शब्द का अर्थ हुआ किसी बात का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, और वह किसी माध्यम के जरिए जब दूसरे तक पहुंचता है तो वो संचार माध्यम कहलाता है। संचार के तत्व। संचार के कई तत्व होते हैं। पहला, स्रोत या संचारक। दूसरा, कूटीकरण या एनकोडिंग। तीसरा, संदेश। चौथा, माध्यम। पांचवा, प्राप्तकर्ता रिसीवर। और छठवां, फीडबैक। यानी संचार के ये निम्न तत्व होते हैं। किसी भी बात को इन तत्वों के द्वारा ही वह दूसरे तक पहुंचता है। तो संचार का पहला तत्व होता है स्रोत या संचारक। जब हम किसी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसका पहला तत्व है स्रोत या संचारक। जैसे बच्चों, मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है, तो मैं क्या हुई? स्रोत हुई या संचारक। मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है, तो जो संदेश देता है वही स्रोत या संचारक कहलाता है। मैं यहाँ पर स्रोत या संचारक हूँ क्योंकि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ। दूसरा, कूटीकरण या एनकोडिंग। किसी भी संदेश को जब हम एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, पहुंचाते हैं, तो उस संदेश को हम कूटीकरण करते हैं। कूटीकरण करने का मतलब है किसी भी संदेश को लिखना। एनकोडिंग, कूटीकरण को हम एनकोडिंग भी कहते हैं। एनकोडिंग का मतलब होता है किसी भी समाचार को लिखना, किसी कोड में व्यक्त करना। बच्चों, मैं आपको अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए मैंने अपने संदेश को क्या किया है? इस तरह से लिख दिया है। तो मेरा जो संदेश है वो क्या है? दृश्य माध्यम है। मैंने इस बोर्ड पर ये सारी सूचना लिख दी है और मैं इस बात को आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। तो कूटीकरण या एनकोडिंग, किसी भी संदेश को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो भेजने के लिए उस संदेश का कूटीकरण करते हैं या एनकोडिंग करते हैं, अर्थात उस संदेश को हम किसी भाषा, किसी कोड में लिखते हैं। तीसरा है संदेश। संदेश यानी हमें अपनी बात, स्रोत या संचारक जो होता है वो किसी बात को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, तो वही संदेश कहलाता है। मुझे आज यहाँ पर जन संचार के बारे में आपको बताना, यही मेरा संदेश है। अगला, माध्यम। माध्यम वो होता है जिसके जरिए संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। समाचार प्रक्रिया में बहुत सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा सूचनाएं या संदेश एक जगह से दूसरे तक, लोगों तक पहुंचती हैं। जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, फैक्स, ईमेल, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा संदेश लोगों तक, जनता तक पहुंचाया जाता है।
प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता को हम रिसीवर कहते हैं। स्रोत या संचारक जब अपने संदेश को लिख करके किसी माध्यम के जरिए भेजता है तो वह प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर तक पहुंचता है। बच्चों, यहाँ पर मैं स्रोत या संचारक हूँ, मैं अपनी बात आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ, तो मैं स्रोत हुई या संचारक हुई और आप क्या है, रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता हैं। उसी तरह से जन सामान्य के बीच जब हम कोई संदेश भेजते हैं और वह संदेश उन तक ठीक ठीक पहुंच जाता है तो उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो यही प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहलाता है। फीडबैक, स्रोत या संचारक के द्वारा भेजे गए संदेश को जब प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर अच्छे से प्राप्त कर लेता है, उसको सारा संदेश, सारा मैसेज समझ में आ जाता है कि क्या सूचना दी जा रही है, तब वह अपना फीडबैक देता है। फीडबैक का अर्थ होता है प्रतिक्रिया। फीडबैक का अर्थ होता है प्रतिक्रिया, यानी जब जैसे बच्चों हम आपसे पूछते हैं कि मैंने आज आपको ये पढ़ाया, आपको पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं, तो आप उधर से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि हाँ मैम हमको समझ में आ गया। तो संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व अगर कोई है तो वो है फीडबैक या प्रतिक्रिया। जब संदेश वही सही होता है जब उसकी प्रतिक्रिया आ जाती है कि वह प्राप्तकर्ता तक भली प्रकार से पहुंच गया। तो इस प्रकार बच्चों, आज मैंने आपको जन संचार में जो संचार शब्द है उसके बारे में बता दिया कि संचार का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और संचार के क्या क्या तत्व होते हैं। इस प्रकार कोई भी संदेश किसी स्रोत या संचारक के द्वारा किसी माध्यम के जरिए जनता तक, लोगों तक पहुंचता है और उधर से जब प्रतिक्रिया व्यक्त होती है तो वही फीडबैक कहलाता है।